अगर आप स्टूडेंट हो या किसी भी तरह की पढ़ाई करते हो तो एक प्रॉब्लम जो आपके सामने आती ही है कि पढ़ा हुआ याद ना रहना। अब यहाँ पर एक ख्याल जो तुम सभी के मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि मैं एक बार जो पढ़ लूँ वो मुझे हमेशा के लिए याद हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये किसी श्राप से कम नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चीज़ों को याद रखना तो अच्छी बात होती है, तो वो इसलिए क्योंकि हम हर रोज इतना कुछ देखते, सुनते और समझते हैं कि अगर हमें सब कुछ याद रहने लगा तो हमारे दिमाग को ओवरलोड होने से कोई नहीं बचा सकता। जितना हमारे लिए चीज़ों को याद रखना जरूरी है उतना ही भूलना भी। लेकिन हमारा माइंड सब कुछ नहीं भूलता। ये उन चीज़ों को याद कर लेता है जो इसे लगती हैं कि इंपॉर्टेंट है, या फिर जिन चीज़ों को हम बहुत ही फोकस के साथ और रिपीट वे में करते हैं। अब इस वीडियो में हम उन प्रैक्टिकल तरीकों को जानने वाले हैं जो किसी चीज़ को याद रखने में तुम्हारे लिए कारगर साबित होंगे। नंबर 1, कम पढ़ें पर फोकस के साथ पढ़ें। अब कम पढ़ने का मीनिंग क्या है, ये कैसे डिसाइड हो कि कितना पढ़ा जाए, तो इसे समझते हैं। हम जब भी किसी काम को बहुत देर तक करते हैं तो क्वांटिटी तो सेम रहती है, पर एक पॉइंट के बाद जाकर उसकी क्वालिटी डाउन होने लगती है। और ऐसे ही जब हम 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो हम फ्लो में पढ़ते तो जाते हैं, पर हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था हमें यही याद नहीं रहता। तो यहीं पर काम आता है एक छोटा सा ब्रेक जो हमारे माइंड को वापस फोकस करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने का समय दे सके। अब शायद आप समझ गए होंगे कि कम पढ़ने का मतलब कम पढ़ना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ब्रेक लेते रहना है। नंबर 2, अपना फोकस बढ़ाएं। अभी हमने पिछले पॉइंट में फोकस की भी बात की। अब फोकस लाएं कहां से? क्योंकि आज के वक्त में सारा फोकस रील्स और शॉर्ट्स ने चूस रखा है। अब अपना फोकस बढ़ाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है कि बोर होना शुरू करें। डीप वर्क बुक के ऑथर कहते हैं कि बोर्डम झेलने से हमारे दिमाग की फोकस करने की पावर बढ़ती है। दरअसल हमारा अटेंशन स्पैन इसलिए कम नहीं होता कि हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, बल्कि वो इसलिए ज्यादा कम हो रहा है क्योंकि हम बोर होना नहीं चाहते। जब भी हमें थोड़ा सा दबाव महसूस होता है हम उसे कम करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। पर अगर हम एक बार उस दबाव में रहना सीख गए तो फोकस अपने आप इंक्रीज होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। और इसके अलावा आप अपने आप को हर रोज थोड़ा आइसोलेशन में भी रख सकते हैं। नंबर 3, पढ़ने के साथ लिखें और इमेजिन करें। ये दोनों ऐसे फॉर्मूले हैं जो पढ़े हुए को याद रखने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं। पहला, जब भी तुम कुछ पढ़ते हो और उसके साथ उसके मेन पॉइंट्स को लिखना भी शुरू करते हो तब एक ही चीज पर तुम्हारा डबल फोकस होता है और इसी वजह से चीजें हमें अच्छे से याद होती हैं। दूसरा, कभी आपने सोचा है कि हमें कहानियां इतनी जल्दी क्यों याद हो जाती हैं? दरअसल हम जब कहानियां सुनते हैं तो उन्हें इमेजिन भी करते हैं और इसीलिए वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो अगली बार अगर आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ें जिसे इमेजिन किया जा सकता है तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें। नंबर 4, रिवीजन करें। हम जब भी कोई बड़ा टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका कुछ पार्ट हम तुरंत ही भूल जाते हैं और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हम उसको भूलते जाते हैं और 1-2 दिन के अंदर हम 80 से 90% पार्ट भूल जाते हैं। पर जब हम रिवीजन करते हैं, जैसे हमने पूरे दिन में क्या पढ़ा उसका शाम को रिवीजन किया, पूरे सप्ताह में क्या पढ़ा उसका वीकेंड में रिवीजन किया और पूरे महीने में क्या पढ़ा उसका मंथली रिवीजन किया, तब एक ग्राफ बनता है और जिस वजह से पढ़ा हुआ हमारे माइंड में लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है। नंबर 5, दूसरों को समझाने के लिए समझें। ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमने कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ ली है पर फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। तो अब ये फॉर्मूला ट्राई करना। जब भी तुम किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो तो उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करना जैसे तुम किसी अपने जूनियर को वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हो। इस तरह से ना सिर्फ तुम उस कॉन्सेप्ट को याद कर पाओगे बल्कि उस कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जा पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।